नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के टाइम में जो आरबीआई है वो रेपो रेट को इंक्रीज कर रहा है और टाइम टू टाइम ये इंक्रीज हो रहा है। इसमें कंफ्यूजन ये है कि अगर मान लीजिए आपने कोई सपोज होम लोन ले रखा है तो उसका जो इंटरेस्ट जब आपने लोन अप्लाई किया था और लोन आपको अप्रूव हुआ उस टाइम जो लग रहा था उससे ज्यादा अब बढ़ गया होगा आपका इंटरेस्ट। लेकिन इसके साथ साथ मान लीजिए आपने अगर कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखा है किसी बैंक में, यानी एफडी करा रखी है, उस पर भी अब इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया है। अब आपकी कंफ्यूजन ये है कि मान लीजिए आपने एक फिक्स डिपॉजिट करा रखा है जिस पर आपको लेट से 6% का ही ब्याज मिल रहा है, लेकिन अब अगर आप एफडी कराएंगे तो उस पर ब्याज भी बढ़ गया है। तो जो पुरानी एफडी है वो हम तोड़े या फिर क्या करें, हमको कैसे फायदा होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मनी रिलेटेड कंटेंट आपको चैनल पे मिलता रहता है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि भाई रेपो रेट से क्या फर्क पड़ता है आपकी एफडी पे, और जब आप एफडी तुड़वाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जब आरबीआई अपनी रेपो रेट इंक्रीज करता है तो आप जो लोन लेके रखे हैं, जैसे मान लो होम लोन ले रखा है, उस पे जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो फ्लोटिंग रेट के हिसाब से दिया जाता है। सेम वैसे ही एफडी पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आप जो एफडी कराते हैं और टाइम से पहले उसको तोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर, ठीक है, एफडी मैच्योर नहीं हुई और आपने तोड़ दिया, तो उस पे क्या पेनल्टी आपको लगती है। तो वैसे तो अलग अलग बैंकों के अलग अलग कैलकुलेशन है, तो जिस बैंक में आपने एफडी करा रखी है वहां पे आपको मालूम करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं एक प्राइवेट बैंक और एक पब्लिक बैंक ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एचडीएफसी बैंक को ले लेते हैं, एक पीएनबी बैंक को ले लेते हैं। इन दोनों में जो नियम है वो नियम ये है कि मान लीजिए आपने कोई एफडी कराई है और उस एफडी का टाइम पूरा नहीं हुआ, अब आप उस एफडी को तोड़ना चाहते हैं, तो उस केस में ये होगा कि आपको 1% की पेनल्टी लगेगी ऑन इंटरेस्ट। समझिए, जो आपने अपना पैसा दिया है, यानी मान लीजिए आपने 5 लाख की एफडी कराई है तो जो 5 लाख आपका अमाउंट है उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, बट उस पे जो आपने इंटरेस्ट कमाया है उस इंटरेस्ट पे आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आपने सपोज 5 लाख की एफडी कराई और जब आप उसको तुड़वा रहे हो उसका जो ब्याज समेत पैसा बन रहा है वो 5,80,000 बन रहा है, तो जो 80,000 रुपये होगा उसी पर 1% की जो है कटौती की जाएगी, उस पर 1% आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। अब बात आती है कि जब एफडी के इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे तो किस तरीके से बैंक इसको चार्ज करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बैंक बहुत चतुर है, तो वो क्या करेगा, जो कम सेटलमेंट जो कम इफेक्टिव अमाउंट होगा ना उसी पे से करेगा। कैसे, समझिए। देखिए दो एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की कोई एफडी कराई 6 साल के लिए। अब जब आपने एफडी कराई थी उस टाइम मान लीजिए जो इंटरेस्ट था वो आपको 5% बताया गया था, उस टाइम 5% इंटरेस्ट चल रहा था, तो आपने 5% इंटरेस्ट के हिसाब से 1 लाख रुपए की एफडी 6 सालों के लिए करा दी। 1 साल बाद आपको लगता है कि भाई रेपो रेट बढ़ गई और अब तो इंटरेस्ट 7% मिल रहा है 6 साल की एफडी पर, तो अब आप एफडी अगर तुड़वाएंगे तो यहाँ पे जो पेनल्टी लगेगी वो कैसे लगेगी वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 1 साल बाद एफडी तुड़वाने गए तो अभी क्या रेट चल रहा है 7%, लेकिन आपने जो एफडी कराई थी वो कराई थी भाई साहब 5% पे, तो यहाँ पे जो अमाउंट कम होगा वो होगा 5% वाला, तो उसमें से ही आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और दूसरे केस में अगर मान लीजिए आपका जो एफडी था उस पर सपोज इंटरेस्ट रेपो रेट के हिसाब से घट जाता, मान लीजिए यही 1 लाख रुपए आप 6 साल के लिए एफडी कराते और उस टाइम आपको जो इंटरेस्ट दिया जाता वो सपोज 6.5% का वादा किया गया, और अब रेपो रेट घट भी तो जाती है, तो रेपो रेट घट गई और अब वो 6% रह गया, तो भी जो 6% है वो इंटरेस्ट कम है, उसी में से आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। यानी कुल मिला के बैंक जिस वक्त आप एफडी तुड़वा रहे हो उस टाइम जो इफेक्टिव जो अमाउंट है, इफेक्टिव जो इंटरेस्ट है जो कम होगा उसमें से आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और एग्जांपल को इजी कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई 6 सालों के लिए 7% पे या किसी भी परसेंट पे कराई, और 1 साल बाद जब आप उसे तुड़वाने जा रहे हो तो जिस इंटरेस्ट पे आपने वो एफडी कराई थी सपोज उसका अमाउंट 1,10,000 बन रहा है, तो 10,000 आपका इंटरेस्ट है, उसमें से 1% माइनस करके आपको जो है पैसा दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई हमारी एफडी तो ऑलरेडी बैंक में चल रही है तो हम उसको ब्रेक कर दे क्या, यानी तोड़ दे क्या, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ गया है, अब रेपो रेट बढ़ गई है। तो इसमें मेरा जो मानना है वो ये है कि मान लीजिए आपने कोई 5 साल के लिए एफडी करा रखी थी, 6 साल के लिए करा रखी थी या 4 साल के लिए एफडी करा रखी थी, और वो आने वाले टाइम में मैच्योर होने वाली है, उसके मैच्योर होने में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या ज्यादा से ज्यादा बस 6 महीने ही बचे हैं,
तो आपको उसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको तोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब 1% की आप पेनल्टी देंगे और इंटरेस्ट बढ़ाए तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ केसेज में आपको थोड़ा बहुत कुछ रुपयों का फायदा हो सकता है, बट कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने कोई बड़े अमाउंट की एफडी करा रखी है और ज्यादा टाइम की लॉन्ग एफडी करा रखी है, 5 साल 6 साल की, और उसमें 3 4 5 6 महीने बचे हुए हैं, तो आप उसको मैच्योर होने दीजिए, और मैच्योर होने के बाद जो अमाउंट मिलेगा वही आपके लिए ज्यादा होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और है कि अगर मान लीजिए आपने कोई एफडी अभी कराई है 4 महीना पहले 2 साल के लिए, और अब मान लीजिए जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया है, तो इस केस में आप क्या करें? तो इस केस में सिंपल सी बात है कि अगर आपने 3-4 महीने, मान लो 3 या 4 महीने पहले कोई एफडी कराई है, सपोज 5% इंटरेस्ट उस टाइम आपको मिल रहा था, लेकिन अब अगर आप नई एफडी कराते तो उस पर 7% इंटरेस्ट हो गया है, रेपो रेट बढ़ गई है, और एफडी है 5 साल की, तो यहाँ पे आपको उस एफडी को तोड़ने में बेनिफिट होगा, क्योंकि 3-4 महीने में कितना सा इंटरेस्ट जुड़ा होगा, वहां पे अगर 1% आपका माइनस भी हो जाएगा तो आप उसी पैसे को नई एफडी में जो है डाल सकते हैं, और आपका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा आपको मिलेगा। या मान लीजिए आपने प्राइवेट किसी बैंक में, सपोज एचडीएफसी में आपने वो एफडी कराई थी, वहां पे आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा था, 2-3 महीने बाद ही आपको लगता है कि यार पीएनबी में अगर मैं एफडी कराऊं या बैंक ऑफ बड़ौदा में कराऊं तो मुझे 2% ज्यादा मिल रहा है, तो आप उस एफडी को तुड़वा के दूसरी जगह डाल सकते हैं। इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही होगा। इसके अलावा मान लीजिए एफडी आपकी चल रही है और आपका कितना भी टाइम हो गया और आपको ये लग रहा है कि यार रेपो रेट बढ़ गई है, तो मैं इसको एफडी को तोड़ूं या नहीं तोड़ूं। तो एक सिंपल सा रूल है कि जब भी आप एफडी तोड़ने जा रहे हो और आपको लगता है कि इस एफडी को मुझे वापस ये एफडी में डालना है, अब इंक्रीज हो गई है इंटरेस्ट, तो एक चीज ध्यान रखें, अगर 1% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है तब तो तोड़ने का फायदा है। अगर 1% से कम ही इंक्रीज है इंटरेस्ट तो फिर फायदा नहीं है, क्योंकि उतना तो फिर पेनल्टी लग जाएगी। मान लीजिए आपने 6% के हिसाब से कोई एफडी कराई और रेपो रेट बढ़ के अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6.5% के हिसाब से मिलेगा, तो फिर भाई तोड़ने में कोई फायदा नहीं है। आधे % के चक्कर में 1% का नुकसान हो जाएगा। तो अगर 1 से ज्यादा हो, अगर 1.5% बढ़ जाए इंटरेस्ट या 2% बढ़ जाए, तो आप तोड़ के उसे दोबारा एफडी में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि मान लीजिए आपने कोई एफडी करा रखी है और आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ जाए, ऐसे केस में आपको एफडी तोड़वानी चाहिए या नहीं तोड़वानी चाहिए? तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी जो एफडी है वो जल्दी मैच्योर होने वाली है, उसमें कम ही टाइम बचा है, और आपको जो पैसे की जरूरत पड़ी है वो टेम्परेरी तौर पे पड़ी है, आप कमाते हैं, आप पैसा बाद में चुका भी सकते हैं, तो आप बैंक में जा सकते हैं और आप एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, और लोन का जो ब्याज आपको लगेगा, जो एफडी पे आपको मिल रहा है, उससे बस 1% ज्यादा ही लगेगा। इसके अलावा आप अगर कोई प्राइवेट बैंक में एफडी करा रखी है, अच्छा अमाउंट है 10, 20, 50 लाख का, तो आप ब्रांच मैनेजर से जाके नेगोशिएट कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि भाई मैंने इतना तगड़ा आपके यहाँ फंड डाल रखा है, इस पे या तो मेरे को जो पेनल्टी आप लगा रहे हो उसको आप माफ कर दीजिए या वे ऑफ कर दीजिए, अदरवाइज मैं ये फंड दूसरे बैंक में डाल दूंगा। तो प्राइवेट बैंक के केसेज में जो ब्रांच मैनेजर है उसके पास थोड़ी बहुत पावर होती है और वो आपसे नेगोशिएट कर देगा आपके फायदे के लिए। तो ये चीज है एफडी से रिलेटेड, एफडी कब तुड़वानी चाहिए, कितना इंटरेस्ट आपको माइनस प्लस होगा, वो सारा मैंने इस वीडियो में समझा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।